सेल्फ डिस्कवरी एक एक ऐसी फीलिंग्स है, मुझे लगता है सब कुछ जीनी चाहिए। पेटर नाम की एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि जो भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या खुद को ढूंढना चाहते हैं या लाइफ का पर्पस डिसाइड करना चाहते हैं कि क्यों हम यहाँ आए हैं, या हर चीज़ लेने के बाद चाहे अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है, घूम भी लिए हैं, पैसा भी ठीक है, घर भी ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ चलता रहता है ना, कुछ संतुष्टि नहीं मिलती है, फिर इंसान उस चीज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। अब वो क्या है? कई बार ऐसा क्यों लगता है हमें, सब कुछ हमारे पास है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यार कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, यार मतलब अंदर कुछ है नहीं अपने लिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ कि मैं वैसे गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन मैं लाइफ में कुछ और थोड़ा अच्छा अचीव करना चाहती हूँ। पिछले 6-7 साल से मैं स्टक ऑफ हूँ, लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। मेरे पास सारे सोर्स हैं, बुक्स हैं, सपोर्ट भी है, हर फैसिलिटीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन अंदर से आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब मेरे अंदर ड्यूबल चीज़ें हैं। एक तो वो चीज़ है जो करना चाहती है कुछ, एक वो चीज़ है जो नहीं। अब जब अंदर दो शक्तियाँ काम कर रही हैं तो इसी को तनाव बोलते हैं। तनाव क्या है? तनाव हमें कब होता है? जब हमारे अंदर की चेतना और हमारे अंदर का दिमाग आपस में एक दूसरे के प्रति असहमत होते हैं। बचपन में हमसे कहा जाता था कि जो भी काम करो पूरे दिमाग से करो, पूरा मन लगा के करो। इसका मतलब ये हुआ कि चेतना तो भगवान रूपी हमारे अंदर बैठी है, वो तो हमेशा बेस्ट काम करेगी ही, बेस्ट डिसीजन लेगी ही। लेकिन जो ये मन है ना, ये मन, ये उन घोड़ों की तरह है कि ये एक बार में ही सारी चीज़ें करना चाहता है, बिना सोचे करना चाहता है, बिना रिजल्ट आउटपुट के करना चाहता है। ये बिना सोचे डिसीजन लेता है, इसे बस जहाँ पर अम्यूज़मेंट मिले, जहाँ पर इसे सेटिस्फेक्शन मिले, चाहे उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी हो, ये वहीं भागता है। तो अब यहाँ पर जो मैंने एक चीज़ सीखी है, काफ़ी बुक्स रीड करी हैं, काफ़ी पॉडकास्ट सुने हैं, सुनने से कुछ नहीं हुआ, मैंने खुद के साथ चीज़ें फील करी हैं, जब मैं अब समझ पाई हूँ कि कभी कभी ना हम कुछ छोटी इमेजिनेशन अपने दिमाग में बना लेते हैं। जैसे कि एक सूखा पौधा लगा दिया, हमें पता ये कभी हरा नहीं होगा और हमें ना इससे कभी कुछ मिलेगा, ना ऑक्सीजन ये हमें दे सकता है, ना फ्रूट ये दे सकता है। बट शायद हम इतने नीडी और नी मतलब इतने असहाय हो जाते हैं कि उस सूखे पौधे को बस इसलिए पानी देते देते रहते क्योंकि हम खालीपन से डरते हैं कि चलो हरे पौधे हमारे पास नहीं है तो कम से कम ये सूखा पौधा है, इसी से सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं। पर तुम सोचो, जिस दिन रियलिटी तुम्हें हिट करेगी कि ये इतना पानी, इतने एफर्ट जो मैंने दिए ये सब गलत थे, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी चिंता टेंशन उस दिन और ज़्यादा बढ़ जाएगी? या तुम्हारे अंदर की जो कोई इमोशंस पोषण चाहती है वो बिल्कुल जीरो पे चला जाएगा क्योंकि तुम अपनी ही नज़रों में गिर जाओगे कि मैंने इतने गलत एफर्ट करे। इसी तरह से कुछ इंसान हमारी ज़िंदगी में होते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं रहता लेकिन उनको हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और उनकी एक इमेज तैयार करते हैं कि ये मेरे साथ ये अच्छा काम कर रहा है, इसने यहाँ सपोर्ट। रियलिटी में कुछ नहीं होता है, बस प्रोकास्टिनेशन और हमारे दिमाग में सब होता रहता है। और जब जब कभी हमें रियलिटी हिट करती है या उन इंसानों के द्वारा हम देखते हैं कि वो गलत कर रहे हैं वहाँ पर जहाँ हमने उनकी इमेज को इतना शार्प ब्यूटीफुल कोऑपरेटिव अपने दिमाग में बना रखा था, जब उन रियल इंसानों की इमेज हमारी इमेज से मेल नहीं खाती है जो प्रोकास्टिनेशन में हमने बना रखी थी, तब हमें दर्द होता है। देखा जाए तो क्या ये चीज़ सही है? ये बहुत गलत है, बहुत गलत। इसीलिए अगर आपको भी लग रहा है कि कुछ लोगों से आप परेशान हो कि भाई लोग मेरे हिसाब से नहीं चल रहे, या लोगों को समझाते समझाते मैं पागल हो गई हूँ, या चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही, पेन पेपर लेके बैठो और सोचो, क्या सच में वो रिश्ते हैं या तुमने सिर्फ सोच से वो रिश्ते झूठे बना रखे हैं? करो इस एक्सरसाइज को, तुम्हें अपने सारे आंसर्स मिल जाएंगे। खुद के साथ ऑनेस्टी से बैठो, लिखो, सच्चाई लिखो जो सच है।
उसमें ना झूठी सोच होनी चाहिए आपकी, ना किसी दूसरे की सोच, बस आपकी चेतना। लिखो चीज़ों को, आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो, लोगों के बिहेव से परेशान हो, कुछ करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को लिखो, आपको सारे सॉल्यूशन एक एक करके मिलेंगे। हो सकता है लिखते टाइम कभी कभी आपकी आंखों में आंसू आ जाए कि मैं ये चीज़ समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ या पाई थी। कभी कभी सरल होना बहुत कठिन होता है, साधारण होना, सादगी के साथ होना बहुत कठिन होता है, पर अल्टीमेट सॉल्यूशन वो ही होता है। ढूंढो खुद को, तुम पाओगे कि इन झूठी चीज़ों से निकलकर तुम फिर से वो एक प्योर आत्मा और चेतना बनोगे, और शायद सुकून और पीस तुम्हें फिर से मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।